हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बड़ी खबर है, बिग अपडेट है। दोस्तों, कितने पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं, उसको लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट है। प्लस दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में अब तक कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, कितने कैंडिडेट पास हुए हैं और कितने पदों पर टीआरई 4.0 में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, किन विषयों में ज़्यादा वैकेंसी हो सकती हैं और क्या है जो वैकेंसी हैं टीआरई 4.0 में ही कवर हो जाएंगी कि आगे भी नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे क्या है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके टीआरई के बारे में। और दोस्तों, क्या है आपको जो टीआरई 3.0, 4.0, 5.0, 2.0 है, इसको लेकर के क्लियरिटी मिल सके कि आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को डायरेक्ट पहले न्यूज़ दिखाता हूं, जो न्यूज़ है उसके बाद मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूं। दोस्तों, ये न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि टीआरई 4.0 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, 80,000 से ज़्यादा पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। दोस्तों, इसमें यह भी बताया गया है कि टीआरई 123 में 2,81,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी। इसमें 2,55,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और टीआरई 3.0 में 21,397 पद जो खाली रह गए हैं उनको भी आगे के नोटिफिकेशन में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद टीआरई 4.0 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले ही टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी। दोस्तों, जो नया सत्र चालू होगा उससे पहले जो भी शिक्षक पास हुए हैं टीआरई 3.0 में उनको नियुक्ति मिल जाएगी, जिससे क्या है स्कूलों में शिक्षकों की बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 123 में 2,81,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। दोस्तों, जो टीआरई 123 अब तक हुआ है उसमें क्या है 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, जिसमें से क्या है 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 2,81,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी खाली रह गई हैं, अगर इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता या इनको भरने का प्रयास किया जाता तो ये खाली नहीं रहती, क्योंकि 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, जिसमें से 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पेपर दिया, 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, तो क्या दोस्तों उसमें इतने कैंडिडेट योग्य नहीं थे? अरे बहुत से कैंडिडेट ऐसे रहे होंगे जिनका 2-4 नंबर से रह गया होगा, अगर उनको मौका दिया जाता तो उनकी नौकरी लग जाती। क्योंकि दोस्तों, बहुत लोगों का हो सकता है लास्ट चांस रहा हो, उनकी एज हो गई हो, वो क्या है टीआरई 3 में अप्लाई ना कर पाए हो या टीआरई 4 में अप्लाई ना कर पाए, तो दोस्तों उनको मौका मिल जाता तो उनकी नौकरी लग जाती। लेकिन क्या है इतने पद खाली रह गए, लेकिन उनको भरा नहीं गया कि अगले नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा। अगर इन वैकेंसी को भरने का प्रयास किया जाए तो जिस नोटिफिकेशन में वैकेंसी जारी होती है उसी के एग्जाम के थ्रू ये वैकेंसी फिल हो जाएंगी। लेकिन क्या है अगला नोटिफिकेशन जारी करना होता है, इसलिए टोटल वैकेंसी फिल नहीं होती। लेकिन ये विभाग का काम है, आयोग का काम है, तो जिस तरह से वो डिसीजन लेते हैं उस तरह से क्या है हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। टीआरई 1 में 1,70,000 पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। जिसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसके साथ ही टीआरई 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी इसमें जोड़ दिया गया। ऐसे में टीआरई 2 में 1,20,000 पदों पर शिक्षकों को भर्ती करने की योजना थी। इसके लिए 8,50,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 68,558 ही पास हुए थे।
टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी। इसमें 66,603 ही पास हो सके। दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस में ज़्यादा वैकेंसी आएगी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन में। दोस्तों क्या है, जो गणित विषय है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, खेल है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है टीआरई 4.0 में। स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल में नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं, 6 से 8वीं, 9 से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही एसटी विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह ही प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए टीआरई 4.0 में अप्लाई करने के लिए। मिडिल स्कूल शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक, 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप 9-10 के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीएड आपके पास होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसके पास 2 साल की शिक्षा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप 11-12 के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। 2 साल की शिक्षा स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि टीआरई 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा। प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा, उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। ये किसका कहना है? ये सुनील कुमार का कहना है, जो मंत्री हैं शिक्षा विभाग के। दोस्तों टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन को लेकर के संभावना ये जताई जा रही थी कि इसका नोटिफिकेशन फरवरी में आ सकता है, लेकिन अब काउंसलिंग आपकी 1 वीक लेट हो गई है, काउंसलिंग में देरी हो रही है, तो हो सकता है दोस्तों 1 वीक उधर भी लेट हो जाए। अगर उधर 1 वीक लेट हो जाएगा तो हो सकता है फेब के बिल्कुल लास्ट में या आपके मार्च के फर्स्ट वीक में 15 मार्च तक आपका नोटिफिकेशन इसका आ सकता है टीआरई 4.0 का। अगर क्या है इसमें कुछ और बड़ा बदलाव नहीं हुआ और देरी नहीं हुई टीआरई 3.0 में। दोस्तों यहाँ पर भी बताया गया है कि इतने शिक्षकों की नियुक्ति क्यों है। बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5,50,000 शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों का पद सीधे खाली है। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों का पद खाली होगा। हालांकि टीआरई 4.0 के बाद टीआरई 5.0 की भी परीक्षा होगी। दोस्तों इसमें टीआरई 4.0 के बाद टीआरई 5.0 की भी बात हो रही है। क्या है दोस्तों, जब टोटल वैकेंसीज फिल ही नहीं होती, जितनी वैकेंसीज निकलती हैं वो टोटल पद भरे ही नहीं जाते, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से टीआरई 3, 4, 5, 6 ये तो चलता ही रहेगा। अगर क्या है जो वैकेंसीज आती हैं नोटिफिकेशन में, जितने पद जारी किए जाते हैं उनको भर दिया जाए तो क्या है इतनी वैकेंसीज खाली ना रहे कि बार बार एक ही पद पर एग्जाम करवाया जाए। जब नए पद हों तो उन पर क्या है नया एग्जाम करवाया जाए, लेकिन क्या है अब ये पद खाली हैं तो इसके लिए नोटिफिकेशन तो जारी ही जारी होगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ पद ज्यादा बताए जा रहे हैं, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा दिखाई जा रही है कि 1,90,000 से भी ज्यादा पद खाली रह जाएंगे। तो ये टीआरई 4.0 और 5.0 को मिला करके ये पद भरे जाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कितने पद खाली हैं और टीआरई 4.0 के बाद जो अगला टीआरई है वो आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, अगला टीआरई जरूर आएगा।
तो दोस्तों ये अच्छी खबर है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। टीआरई 4.0 में 80,000 से भी ज़्यादा पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, टीचर बनना चाहते हो, तो दोस्तों अपनी तैयारी को और तेज कर दो। टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन को लेकर के क्लियरिटी आ गई है दोस्तों, जो आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है फरवरी या मार्च में आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती है वैकेंसी के बारे में, टीआरई 3.0 के बारे में या टीआरई 4.0 के बारे में कोई नोटिफिकेशन आता है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।